नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, हम सभी को याद है लास्ट वीक बड़ी भयंकर सेलिंग देखने को मिली थी आईटी स्टॉक्स में। केवल इंडियन आईटी स्टॉक्स में ही सेलिंग नहीं थी, सेलिंग ब्रॉडर मार्केट में थी, ग्लोबल लेवल पे थी। क्योंकि एक एआई कंपनी जिसका नाम है एंथ्रोपिक, उसके एक एआई टूल लॉन्च की खबर से पूरी आईटी इंडस्ट्री क्रैश हो गई। अब ऐसा क्या लॉन्च करने जा रहा था एंथ्रोपिक? वो लॉन्च करने जा रहे थे एक ऐसा एआई टूल जिसके बाद जो कंपनियां फाइनेंशियल सर्विसेज पे काफी हैवी खर्चा करती हैं, उन्हें बड़े लेवल पे खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके इस नए एआई टूल के ऊपर वो अपना डेटा एक बार अपलोड करें, प्रोसेस करें, सारा काम फिर वो टूल ऑटोमेटिक करने लगेगा, ऑटोमेट पे चला जाएगा। और ये एक कारण बना जिसकी वजह से बहुत सारे आईटी कंपनियों में हमने बड़ा सेल ऑफ देखा, जिसमें भारत की आईटी कंपनियों का तो हसर आप सभी ने नोटिस किया ही, काफी हैवीली गिरा है। अब मैं ये वीडियो आप सभी के साथ शेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एंथ्रोपिक भारत में आ चुका है। जी हां, एंथ्रोपिक भारत में आ चुका है और आज अपडेट ये आई है कि एंथ्रोपिक बेंगलोर में अपना पहला ऑफिस ओपन करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अक्रॉस इंडिया इन्होंने पार्टनरशिप करी है, यानी धीरे धीरे पूरे भारत देश में ये अपने ऑफिसेज ओपन कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एंथ्रोपिक का भारत में आना क्या आईटी स्पेस के लिए और ज्यादा परेशानी का विषय बनेगा? निवेशकों के मन में और ज्यादा डर ना बन गया हो गई? एक एक करके डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले डिटेल्स पढ़ते हैं कि आज हुआ क्या है एक्चुअली में। Anthropic opens Bengaluru office, announces new partnership across India. Anthropic officially opened its new office in Bengaluru on Monday, pushing a significant expansion in India, the second largest market for cloud, its AI assistant. The AI company also announced partnership across enterprises, education and agriculture sectors to bolster responsible AI adoption in the country। तो पूरी तरीके से भारत देश पे अपना रुतबा दिखाने को तैयार है। एआई की बात करी, एंथ्रोपिक की बात करी जाए तो अब आगे डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करूं। इंडिया ड्राइव्स nearly half of cloud's usage for computer and mathematical tasks like building applications and modernizing systems, with run rate revenue doubling since October 2025 expansion announcement. The Bengaluru office will be Anthropic's second in Asia after Tokyo. तो टोक्यो में इनका पहला ऑफिस था पूरे एशिया में और बेंगलुरु में दूसरा है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें, पूरे के पूरे भारत में ये ऑफिस ओपन करने के लिए तैयार है, यानी कि इनका इंडिया पे बड़ा कहीं ना कहीं आप ये सोच लीजिए कि बड़ा मार्केट देखते हैं इंडिया में, इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की आईटी कंपनियों को इससे दिक्कत होने वाली है? दोस्तों, मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ये बाहर से आके भारत में स्कोप तलाश के और अपने एआई की मदद से कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च करके पूरे मार्केट को खा सकते हैं, तो इंडियन आईटी कंपनीज में भी इतनी पोटेंशियल है कि वो कहीं ना कहीं पहले अपना मार्केट बचा लें और वापस अपने मार्केट को बढ़ा लें, डेफिनेटली। तो मेरे हिसाब से जितना क्रैश या जितनी गिरावट होनी थी हो गई है ऑलरेडी। और भारत का इंडियन आईटी कंपनीज का भारत से रेवेन्यू ज्यादा आता भी नहीं है। इंडियन आईटी कंपनीज का जैसे इन्फोसिस या टीसीएस, इनका मेन रेवेन्यू अगर भारत में किसी से आता है तो वो कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं, वो इंडियन गवर्नमेंट है। और इंडियन गवर्नमेंट किसी एआई मॉडल पे इतनी आसानी से शिफ्ट नहीं होगी, वो मेरे को लगता है ह्यूमन मेड पे ही रहने वाली है। तो टीसीएस, इन्फोसिस, ये जो सर्विसेज देती हैं इंडियन गवर्नमेंट्स को, मेरे को लगता है वही रहने वाली है। अब आईटी डिपार्टमेंट एआई मॉडल पे तो शिफ्ट होगा नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मेरा ये मानना है कि भारत की आईटी कंपनियां भारत में सेफ हैं और आप यहां पे निवेश के मौके अब तलाश सकते हैं, ढूंढे, मैं यही कहूंगा, क्योंकि बहुत करेक्शन हो चुकी है। यही मैंने आप सभी के साथ वीकेंड पे भी डिस्कस किया था। और ये जो एंथ्रोपिक है दोस्तों, ये रिलायंस के साथ पार्टनरशिप में आते हुए दिख रही है, ऐसा भी कुछ अनाउंसमेंट आ रही है। तो रिलायंस डेफिनेटली पूरे भारत देश में अच्छा खासा पैर जमा रखा है, सबसे बड़ी कंपनी हमारे देश की, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं तेजी से एक्सपेंड कर सकता है एंथ्रोपिक, ये क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। अब इंडियन आईटी कंपनीज की बात करें तो आज आईटी सेक्टर हल्का हरे निशान में बंद हुआ है एट द एंड। एचसीएल टेक आधा % ऊपर था, इन्फोसिस 1/4% नीचे ही देखने को मिला है, परसिस्टेंट 2% ऊपर था।
तो एमफेसिस में फ्लैट टू पॉजिटिविटी देखने को मिली है और कोफोर्ज करीब 2.25% ऊपर गया है। ये स्टॉक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे कि निवेश के मौके तलाशें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आपको। इन्फोसिस अभी तक नहीं मूव दिया है क्योंकि इन्फोसिस फ्राइडे को ही देखें तो 1290 से 1360 रुपए पे बंद हुआ था, 1370 पे, अभी भी 1365 है। तो इसमें रिकवरी पहले ही काफी अच्छी बन गई थी। मेरा मानना है कि अभी भी यहां से इनमें स्कोप है, तेजी की तरफ का ही ध्यान दें, अब और ज्यादा सेलिंग के बारे में ना सोचें। एंथ्रोपिक का आना, भारत में एक्सपेंड करना, ये सब चलता रहेगा। कंपटीशन जितना ज्यादा टफ होता है उतना कंज्यूमर्स के लिए चीजें सस्ती होती हैं, ये मेरा मानना है, और उतनी अच्छी सर्विस हमें मिलती है। तो कम टफ कंपटीशन कंपनीज के लिए अच्छा है भाई, और एज अ कंज्यूमर हमारे लिए भी अच्छा है। और एज अ इंडिया कंट्री आपको ये समझ में आ रहा है कि भारत में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियां भारत में आना चाहती हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।